से जुड़ी हुई अच्छी खबर आप देख रहे थे। अब राजस्थान के लिए अच्छी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की जल्द सौगात राजस्थान के लोगों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। फरवरी में प्रोजेक्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम बन रहा है। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जिलों का सपना पूरा होगा। शिलान्यास को देखने के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं और कैसे इस शिलान्यास को भव्य बनाया जाए, एक इवेंट में चेंज किया जाए, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों में जुट गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि 20 साल का ये लंबा इशू था जिसे आखिरकार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सुलझाया और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ईआरसीपी पर वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से ईआरसीपी के शिलान्यास की तैयारी हम कर रहे हैं। सीएम से भूमि पूजन में यहां पर प्रधानमंत्री को बुलाने का हमने आग्रह किया है। सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी का ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा, ये दावा कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। करेगी सरकार, तय करेगी सरकार, जो भी कार्यक्रम तय करेगी उसको बड़ी सफलता से हम आयोजित करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन में बुलाओ और एक बड़ी गैदरिंग करेंगे। तो हो सकता है ये मैंने जो मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी इसमें आए, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित है कि सभी बांधों को जोड़ा जाए तो डीपीआर रिवाइज होगी। जो 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो डीपीआर रिवाइज होती है, हो सकता है 50,000 करोड़ तक पहुंचे। उदाहरण के तौर पर हमारे सवाई दौसा जिले में 13 बांध है, जिसमें केवल एक बांध ही जोड़ा था पिछली सरकार ने और पूरे 13 के 13 बांध इसमें जोड़ दिए। तो ये एक जीवनदायिनी योजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों को मिली है। तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए बड़ी सौगात होने जा रही है। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। रोशन, जाहिर तौर पर बड़ी जीत भी है ये सरकार की और इसीलिए पूरी तरह से बनाने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले। कितनी पॉसिबिलिटीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करें? तनु, देखिए किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान है कई मायनों के अंदर अहम है। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंदर ईआरसीपी को मुद्दा बनाया। अब लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में बीजेपी ने कहा जा सकता है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसने ईआरसीपी और जो पीकेसी जो प्रोजेक्ट है उसकी डीपीआर को मंजूरी दे दी। इस तरीके की अब जो खबरें आ रही है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री जो मोदी है वो इसका शिलान्यास करेंगे। किरोड़ी मीणा का बयान यहां पर आया और आज इस बात से भी मुहर लगती है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो गोवर्धन जी यहां पर जा रहे हैं, यानी भरतपुर जा रहे हैं। अभी तक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो बाय हेलीकॉप्टर है, लेकिन खबरें इस तरीके की आ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाय रोड भी भरतपुर यहां पर जा सकते हैं। ऐसे में जो दौसा, करौली, भरतपुर और जो डीग के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ईआरसीपी की घोषणा के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह पहला दौरा रहने वाला है। इसमें कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की 80 से ज्यादा जो विधानसभा जो सीटें हैं वो इस प्रोजेक्ट की जद में है। सीधा सीधा जो 9 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 9 लोकसभा सीटों के ऊपर जो ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है वो सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है। ऐसे में किसी भी प्रकार से अब जो भारतीय जनता पार्टी है इस मुद्दे को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं चूकना चाहती है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी महीने के अंदर संभवतः दूसरे सप्ताह के अंदर बताया जा रहा है कि इस जो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा जो चुनाव है उसको महज कम समय बचा है, करीब करीब 3 महीने का जो समय बचा है। ऐसे में किसी भी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है दोनों राज्यों के लिए कहा जा सकता है कि एक जो सूखा जो इलाका है उसमें कहीं ना कहीं जो पानी है ग्राउंड वाटर बताया जा रहा है 2,80,000 जो हेक्टेयर भूमि है उससे इसको जो फायदा मिलेगा। जिस तरीके से विपक्ष ने कल बीजेपी को घेरने की कोशिश की कि जो पानी यहां पर कम होगा, जिस तरीके से जो रोशन ये जो विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, मुझे लगता है इसी का जवाब देने के लिए एक भव्य इवेंट की तैयारी की जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले खुद ने कहा था कि ये ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। यानी कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो हमारी डबल इंजन की सरकार कर दिखाएगी जब तक धरातल। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया उसका अब यहां लोकसभा में भुनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आने वाली है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस खबर के मायने हमें समझाने के लिए। बहरहाल एक और बड़ी खबर जयपुर राजधानी से आ रही है। शिक्षा विभाग में गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। शिक्षक अपनी जगह दूसरों से नौकरी करवा रहे हैं। 12 जिले के गणतंत्र दिवस पर हुई घटना के बाद यह खुलासा हुआ। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से अब सूचना मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारियों से विभाग ने सूचना मांगी है। पीईओ और यूसीओ से प्रमाण पत्र समेत तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। एफटी पर शिक्षकों की पहचान कर अब ये सूचना भेजी जाएगी। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि शिक्षा विभाग में बड़ा जो गड़बड़ झाला चल रहा था वो अब सामने आया है। शिक्षक दरअसल अपनी जगह पर दूसरों से नौकरी करवा रहे थे। 12 जिले में गणतंत्र दिवस पर एक घटना हुई, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। शिक्षा विभाग अब जागा है, लिहाजा सभी जिलों से जानकारियां मांगी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों से विभाग ने अब जानकारी मांगी है और जानकारी जब पहुंचेगी, रिपोर्ट जब पहुंचेगी, उसी के आधार पर माना जा रहा है बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो जानकारी मांगी गई है वो आदेश अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, अक्सर देखा गया है कि तमाम शिक्षक इस तरह से करते हुए नजर आए हैं। गणतंत्र दिवस पर जब ये घटना सामने आई तो आखिरकार अब ये बड़ा खुलासा, क्या ये माना जाए, कब तक रिपोर्ट मांगी गई है, क्या डेडलाइन है और कब तक एक्शन की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर जो है तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें देनी होगी। जिला शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी उनको देनी होगी और प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट देनी होगी कि उनके अधीन आने वाले विद्यालय में इस प्रकार से कोई भी एओजी शिक्षक काम नहीं कर रहा है। इन तमाम प्रमाण पत्रों के बाद में जांच भी की जाएगी, औचक निरीक्षण भी हो सकते हैं। शासन सचिव जो है शिक्षा विभाग के, उनके निर्देश के बाद में ये निर्देश जो है डायरेक्टरेट की ओर से जारी किए गए हैं, जिसके बाद में सभी विद्यालयों से जुड़े नोडल अफसर्स को ये चेताया गया है कि वो अपने एरिया के अंदर जितने शिक्षक हैं उनकी पहचान करें, क्या वो एओजी शिक्षक तो नहीं है, और अगर वो एओजी शिक्षक हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो जिन शिक्षकों के एवज में वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी घटनाक्रम जो है 12 की इस घटना के बाद में सामने आया, जिसके बाद में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब शिक्षा विभाग उन शिक्षकों को पहचान करने में जुटा है जो शिक्षक बन तो गए लेकिन अपनी जगह किसी और को अपनी नौकरी पर रखे हुए हैं और उनका काम कोई और कर रहा है जबकि नाम किसी और के नौकरी बोल रही है। तो इन चीजों को अब शिक्षा विभाग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और सीधे तौर पर कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी चलिए, कार्रवाई होगी, ये बड़ा आदेश कहा गया है, दिया गया है और अब यहां पर रिपोर्ट का इंतजार, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट और उसके बाद एक्शन की इंतजार यहां पर खत्म होने वाला है। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीकानेर से अगली खबर है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि 2 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल बदल दिए गए हैं। 2 अंग्रेजी स्कूल के यहां पर हिंदी मीडियम किए गए हैं। राजकीय उच्चतर माध्यम विधायक कटरियासर हिंदी मीडियम हो गया है। केसर देवी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल डिडवाना हिंदी मीडियम हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किए हैं। देखिए, सरकार बदली, योजना बदल रही है, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। अक्सर आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं। कुछ वैसी ही खबर बीकानेर से सामने आई है जहां पर 2 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल बदल दिए गए। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। पुष्टि में जन सुनवाई कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे वापस जयपुर जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम क्या है, देखिए, मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं भरतपुर और महत्वपूर्ण यह हो जाता है ईआरसीपी पर एमओयू साइन होने के बाद, यानी बड़ी सौगात पूर्वी राजस्थान के जिलों को देने के बाद भरतपुर का यह पहला दौरा है। भरतपुर भी पूर्वी जिले में आता है और जाहिर तौर पर अभी ये खबर मिली, रोशन हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था कि चौपर के जरिए जाएं। अब इसमें थोड़ी तब्दीली हो सकती है, वो सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे ताकि वहां के लोगों से बातचीत कर सकें। तो भरतपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 1 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। इसके साथ साथ
मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। पुष्टि में भी जन सुनवाई कर सकते हैं। तमाम लोगों से उनकी समस्याएं जान सकते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के समय पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। मंगलवार को विधानसभा में यह मुद्दा बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने उठाया। कांग्रेस की पूर्व सरकार पर एक और घोटाले का दाग। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में घोटाले का आरोप। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाए। सदन को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया है। विधानसभा में उठा घोटाले का मुद्दा। ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया जांच का भरोसा। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। राजस्थान की सत्ता पर 5 साल राज करने वाले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में घोटाले के आरोप लगे हैं। विधानसभा में बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली इस मुद्दे को उठाते नजर आए। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए 126 करोड़ रुपए की टी शर्ट और निकर खरीदे गए। ओलंपिक खेलों में व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी जो मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई। 10 लाख से अधिक व्यय का 3 अधिकारियों को चार्जशीट मिली। बीडीओ और वहां के सीबीओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसाराम को, और इन्होंने छुपाया तथ्य। मामला राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता से जुड़ा है। इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गहलोत सरकार के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया था। अब ये बात सामने आई है, प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिस पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जांच की बात कही। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में तकरीबन 31 करोड़ राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट क पर उपलब्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट ख पर उपलब्ध है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। खेल मंत्री ने सदन में साल 2022 और साल 2023 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों पर खर्च हुए का ब्यौरा सदन में रखा। खेलों में घोटाला हुआ है या नहीं, ये जांच का मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच अब आशंका इस बात की है कि इन खेलों के आयोजन अब आगे होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।